हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। जी हां, पेपर का नाम होगा लर्निंग एंड टीचिंग। पेपर का कोड है 201 और 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं मैंने जो अपलोड किया है एक ही जगह पे देखना है तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है और वैसे भी 2025 का भी अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। आप क्या करें, इसकी PDF निकाल लें और घर पे एग्जाम से पहले 4-5 दफ़ा मॉक टेस्ट दे लें ताकि टाइमिंग वाली इशू जो है वो खत्म हो जाए और आप 1.5 घंटे या फिर जो पर एग्जामिनेशन 3 घंटे की है आप आराम से दे पाएँ। घर पे एक मॉक टेस्ट जरूर दें। पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में दे दिया जाएगा ताकि आप एग्ज़ाम बेहतर ढंग से लिख कर आ पाएँ। अब ये 199 रुपये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में मोस्ट प्रोबेबली यानी कि उसकी आने की संभावना अधिक होती है। ठीक है। अब इस सजेशन में क्या मिलेगा? सबसे तो पहले आपको 49 का PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसमें ग्रुप A जो कि MCQ है, सेक्शन A भी बोलिए आप इसे, और ग्रुप B में जो है आपका वो क्या है, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सेक्शन C में लॉन्ग टाइप के सवाल आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474। चलिए आगे बढ़ते हैं और टीचिंग एंड लर्निंग का पेपर देखते हैं किस तरह का पेपर 2025 में पूछा गया था। ये रहा आपके सामने पेपर, ये पेपर है। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बीएड सेकेंड सेमेस्टर लर्निंग एंड टीचिंग 201 इस पेपर का कोड है। 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। समय मिलता है आपको 3 घंटे का। फुल मार्क्स आप यहाँ से 80 ला सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ पासिंग मार्क्स की, कितने नंबर लाने से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओगे, तो 36 लाना होगा टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था सेक्शन A जो कि MCQ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आ चुका है। यहाँ पर कितने 10 सवाल आएंगे और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। अगर आपने सही आंसर दिया है तो 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए पहला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, हु एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ अ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि निकट विकास क्षेत्र की संकल्पना किसने दी? सबसे पहले ZPD के बारे में जान लीजिए, शॉर्ट में से ZPD कहा जाता है। CTET में इसके बारे में सवाल आएगा। हिंदी में ताड़ भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है, सपोज कर लो ना कि कोई बच्चा एकदम उस काम को कर रहा है, बस एक धक्के की ज़रूरत है, थोड़ा सा सहारा दे दोगे तो वो काम कर लेगा। या फिर वो कोई मैथ्स का प्रॉब्लम कर रहा है और जो है थोड़ा सा माइनस प्लस में कहीं पे उसने थोड़ी सी एरर कर दी, आप उसे अगर थोड़ी मदद करते हो तो बच्चा सॉल्व कर लेगा। दैट इज ZPD, यानी कि आप उसे थोड़ी मदद कर देते हो तो बच्चा आगे बढ़ जाता है, उसे ZPD कहा जाता है। ठीक है, ZPD आप तो समझ गए। अब किसने दिया था? ये बात कही थी प्याजे साहब ने, जिन्होंने सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात की है, यानी कि बच्चा जो है सोसाइटी में या सोसाइटी के द्वारा जो है सीखता है। ऑप्शन A हो जाएगा। देखिए चॉम्स्की के बारे में एक बात मैं बता दूं, शायद यहाँ से सवाल बन सकते हैं। इन्होंने जो है कहा कि हमारे ब्रेन में, हमारे बुद्धि में एक लगा हुआ है डिवाइस जिसे LED का इन्होंने नाम दिया। एक्चुअली ऐसा लगा हुआ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि LED हमारे पास होता है। LED का मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ताकि हम लोग दूसरा लैंग्वेज सीख पाएँ। ये चॉम्स्की साहब का कहना था। ठीक है, बाकी प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। स्किनर ने क्या कहा था, नीचे कमेंट करके आप बताएंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, विच थ्योरी इज एसोसिएटेड विद डाइवर्जेंट थिंकिंग? अब सारी चिंतन किस सिद्धांत से संबंधित है? स्किनर बिहेवियरिज्म, स्किनर का व्यवहारवाद, मैस्लोज हायरार्की, गिलफोर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, या फिर प्याजेस कॉग्निटिव थ्योरी, यानी कि स्किनर का व्यवहारवाद, मैस्लो का पदानुक्रम, फिर है गिलफोर्ड का बौद्धिक और प्याजे का संज्ञानात्मक विकास। देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में गिलफोर्ड साहब ने बात की है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है पहले ये समझ लें। मैं पूछूं भारत के प्रधानमंत्री कौन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, आपने फटाफट एक नाम लिया, 2 क्वेश्चन के लिए 2 नाम लिया। दैट इज ये जो है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग है, जिसमें आप कुछ अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं, सीधा आपने आंसर कर दिया। लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग में अगर मैं बोलूं कि PM मोदी का काम करने का तरीका आपको कैसा लग रहा है या उन्होंने कैसा काम किया, आप हो सकता है कि मोदी गवर्नमेंट के आलोचक हों तो आप उनके बारे में जो है 10 उनके काम के बुराइयों को आप गिना दोगे। हो सकता है कि आप सपोर्टर हो तो 10 अच्छे काम को गिना दोगे। लेकिन ये जो 10 काम आपने बुरा या अच्छा गिनाया, हर एक व्यक्ति पे ये डिफ़र करेगा। तो कहने का मतलब ये क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है। समझ में आ गई आपको बात? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3,
कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फेसाइजेज ऑन व्हाट, संरचनावाद किस पर बल देता है? रोट लर्निंग पे कभी नहीं देगा ये, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है ये संरचनावाद बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में आपको काम में ये आएगा। फिर है पैसिव लर्निंग, फिर है एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन यानी कि सक्रिय ज्ञान निर्माण, फिर है बिहेवियर शेपिंग यानी कि व्यवहार निर्माण। देखिए बिहेवियरिज्म की बात नहीं करता है संरचनावाद, न ही पैसिव लर्निंग की बात करता है। बात करता है किसकी? एक्टिव नॉलेज की। बच्चा जो है खुद से एक्टिवेट रहेगा और सीखेगा। अगला सवाल देखिए क्या है, हु डेवलप द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखिए सबसे पहले तो थॉर्नडाइक का नाम याद रखिएगा, इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात की है। कहीं कहीं आपको 8 ये मिलेगा, 8 मल्टीपल। अगर आप सर्च करोगे 9 मल्टीपल इंटेलिजेंस बाय थॉर्नडाइक तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप जो है उससे समझ पाओगे, ठीक है। और याद रखिए थॉर्नडाइक ने नहीं, सॉरी वेट ए मिनट, ये हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, आई एम सॉरी। देखिए जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है, ये बार बार सवाल में सीटेट में तो गारंटेड जो है ये सवाल आएगा मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में। मल्टीपल इंटेलिजेंस से सवाल बार बार बनते हैं, कई बार यहाँ से हूबहू सवाल बना हुआ है। तो ये गार्डनर साहब का था, मैंने थॉर्नडाइक को बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। ये आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। जैसे कि हो सकता है कि कोई बच्चा मैथ में तेज नहीं हो सकता है कि वो बहुत अच्छा म्यूजिक की परख रखता हो, तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी आप किसी बच्चे को जो क्लासरूम में अगर कोई मैथ्स में फेल हो रहा है तो आप गधा बैल नहीं बोलें उसे, इसकी वजह क्या है? गार्डनर साहब है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैस्लोज थ्योरी टू रिलेटेड। देखिए मैस्लो की जो हायरार्की थ्योरी है ना, ये ट्रायगोनल मिलेगा आपको। सबसे पहले जो है आदमी क्या चाहता है? सबसे पहले उसका पेट भर जाए, है ना, फिजिकल नीड, खाना पानी रहने की सुविधा मिल जाए उसे। फिर वो चाहता है सिक्योरिटी, फिर उसे चाहिए बॉन्डिंग, प्यार चाहिए, अफेक्शन चाहिए। फिर वो जो है थोड़ा मोरालिटी की बात करेगा, उसे क्या होना चाहिए, क्रिएटिविटी की बात करेगा। तो ये मैस्लो की हायरार्की थ्योरी है, बाकी मैं अलग से इसकी क्लास लाऊंगा आपके लिए। तो मैस्लो का सिद्धांत किससे संबंधित है? इंटेलिजेंस से, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से यानी कि आत्म साक्षात्कार से, तीसरा है कंडीशनिंग से, और चौथा है बिहेवियरिज्म से। तो देखिए मैस्लो साहब ने किसकी बात की है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, विच फैक्टर अफेक्ट्स लर्निंग ड्यू टू द एग्जॉशन। थकान के कारण कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? नेट का सवाल है, नेट में ये सवाल पूछा गया, लेकिन नेट के लेवल थोड़े होते हैं अलग, वहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं, यहाँ पर 4 ही हैं, लेकिन इन ऑप्शन को उन्होंने बदल दिया था। ऑप्शन से जो है क्वेश्चन को टफ किया था। सवाल एग्जैक्ट यही था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा फटीग। बच्चा अगर थका हुआ है तो वो नहीं पढ़ पाएगा। अटेंशन अगर है तो पढ़ लेगा, मोटिवेशन है पढ़ लेगा, मैच्योरेशन है पढ़ लेगा, लेकिन थकावट रहेगी तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। इंक्लूसिव टीचिंग एम्स एट, समावेशी शिक्षण के बारे में याद रखें हमेशा। समावेशी शिक्षा यानी कि आप सभी को हर हाल में एक ही छत के नीचे पढ़ाने के लिए तैयार हो, और ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार कर रहे हो जिसमें सारे बच्चे अपने डाउट को, अपने अंदर आ रहे जिज्ञासा को आपके सामने रख पाएँ और आप उनके जिज्ञासा को ख़त्म कर पाओ। दैट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन। बच्चा पढ़ने में तेज़ हो, बच्चा बहुत कमज़ोर हो, बच्चा मैथ में कमज़ोर हो, इंग्लिश में कमज़ोर हो, कोई बच्चा देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, तो ये कहने का मतलब ये है कि इसे आप क्या करोगे? सभी लर्नर को एक साथ पढ़ाओगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए अगला सवाल, विच इज़ नॉट अ फेज ऑफ अ टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की अवस्था नहीं है? बिहार के एस्टेट में ये सवाल आया हुआ था, हूबहू सवाल है, ऑप्शन वहाँ पे अलग अलग थे। तो शिक्षण की अवस्था प्लानिंग बिल्कुल आप तैयारी करके जाते हो कि बच्चे को कैसे पढ़ाओगे, और ऑपरेशन भी आप करते हो। मोटिवेशन तो बच्चे को देते ही देते हो, नहीं, यहीं पे गलती हो गई। इवोल्यूशन मूल्यांकन आप करते हो, लेकिन मोटिवेशन जो है टीचिंग का पार्ट नहीं है, फेज ऑफ टीचिंग का पार्ट नहीं है। ये जो है मोटिवेशन आप देते हो, लेकिन इसमें जो है ये एक्टिव रोल प्ले नहीं करता है। अगला सवाल देखिए क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये DSSB के PRT के भर्ती वाले एग्जाम में आया हुआ है। DSSB PRT। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता? एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन बैंक, वहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट में, जो क्वेश्चन मिल जाता है तो वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये PRT का सवाल था, कोऑपरेटिव लर्निंग एम्फेसाइजेज ऑन, यानी कि सहकारी शिक्षण बल देता है। सहकारी यानी कि सभी का विकास। आप गांव घर में देखना सहकारी बैंक भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कम्पिटिटिव लर्निंग की बात नहीं होगी, प्रतिस्पर्धा अधिगम नहीं होगा, यहाँ पर इंडिविजुअल लर्निंग भी नहीं होगा। सहकारी मतलब सभी का भला, एक साथ आगे बढ़ना, ग्रुप लर्निंग इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 आप आगे बढ़ोगे। आखिरी MCQ है, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशनल टीचर। व्यावसायिक शिक्षक की क्या विशेषता नहीं है? नोट वाले सवाल में हमेशा खरगोश की तरह कान खड़े रखिए और एक्टिवेट होकर ऑप्शन को देखिएगा। जवाबदेही बिल्कुल शिक्षक के तौर पर, या फिर आप स्कूल के चपरासी हैं, या फिर आप रसोइया हैं, कोई भी हैं, इवन आप अपने लाइफ में चाय बेच रहे हैं या फिर आप शराब भी बेच रहे हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी है। आप घर में भी परिवार के सदस्य के तौर पर आपकी एक अकाउंटेबिलिटी है। आगे देखिए
कंपिटेंसी यानी कि दक्षता, आप में बिल्कुल काम करने की दक्षता होनी चाहिए। स्पीकिंग स्किल जो है आपकी, कम्युनिकेशन स्किल वो भी अच्छी होनी चाहिए। इंक्लूसिवनेस यानी कि समावेशिता, ऐसा तो नहीं है कि आप किसी को मना कर दोगे। आप कपड़े बेच रहे हो तो किसी को तो मना नहीं कर सकते हो कि नहीं तुम कपड़ा नहीं लोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। कौन सी नहीं है, तो इमोशनल बायस नहीं होना चाहिए। बायस का मतलब होता है पहले से ही आपने किसी के प्रति सोच डेवलप कर ली है, ठीक है। तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। बात करेंगे सेक्शन बी की। शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 4 सवालों का आंसर करना है और 5 5 5 4 टाइम्स यानी कि आप 20 स्कोर यहाँ से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है सवाल यहाँ पर। पहला, डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड इट्स स्कोप। शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषा और इसका क्षेत्र क्या है ये आप बताएं, ठीक है। ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ इंटेलिजेंस इन लर्निंग। अधिगम में बुद्धि की भूमिका क्या है ये आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैस्लो की प्रेरणा सिद्धांत पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। जो हायरार्की थ्योरी के बारे में मैंने बताया, वो मोटिवेशन जो है सबसे जो है लास्ट में आता है। ज्ञान देने की बात या फिर ज्ञान लेने की बात, इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअलिटी वो बाद में आएगी। सबसे पहले पेट नहीं भरा है तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशनल टीचर। एक व्यावसायिक शिक्षक की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए बताएं। अगला सवाल, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इमेजिनेशन एंड द मेंशन इट्स अ टाइप। कल्पना के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसके प्रकारों का उल्लेख करें। बात करेंगे सेक्शन सी की। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 4 सवालों का आंसर आपको करना है और 10 चौके 40 यानी कि 40 मार्क्स आपको मिलेगा। क्या है सवाल। डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एंड द रोल ऑफ अ टीचर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। प्रभावशाली शिक्षण के प्रकारों एवं भारतीय संदर्भ में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द कॉग्निटिव एंड द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस टू लर्निंग विथ एग्जाम्पल्स। अधिगम के संज्ञानात्मक और संरचनावादी दृष्टिकोणों को उदाहरण सहित समझाएं। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग एंड देयर रोल इन टीचिंग लर्निंग। सोचने के विभिन्न प्रकारों और अधिगम में उनकी भूमिका को स्पष्ट करें। अगला सवाल, व्हाट इज ग्रुप लर्निंग। डिस्कस सोशियोमेट्री एंड द कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी। समूह अधिगम क्या है, समाजमिति और सहगामी अधिगम रणनीतियों की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन मोटिवेशन। एक्सप्लेन डेविड एमसी क्लेडन थ्योरी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन। अभिप्रेरणा को परिभाषित करते हुए डेविड मैकक्लेडन के जो उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत हैं उसकी व्याख्या करें। अगला सवाल है, इंटेलिजेंस क्या है। व्हाट इज इंटेलिजेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टेड आर देयर, एक्सप्लेन देम ब्रीफली। बुद्धि क्या है, बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार हैं, संक्षेप में इसके बारे में बताएं। इसको अगर आप पढ़ना चाहते हो डिटेल में तो एनसीईआरटी में आपको ये मिल जाएगा। क्लास 11th और 12th के साइकोलॉजी वाले बुक में कमाल से उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, फिर से एक बार मैं दोहरा दूँ। अगर आपको सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेकंड सेमेस्टर के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्ज़ाम बेहतर ढंग से दे पाएँ। सजेशन भी आपको मिलेगा यहाँ पर, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।